गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने पासवान के पास आए और उनके द्वारा ये वचन आज का प्रभु के इन वचनों को हम ग्रहण करें और बहुतायत से आशीष पाएँ। और भाई साहब हमारे जो है मेथोडिस्ट चर्च हैवलॉक आगरा से हैं और बाकी आप लोग सभी जानते हैं, मुझे जो है इनका इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। और प्रेज द लॉर्ड सभी को, जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और ओवर टू पास्टर साहब। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम अर्पण इमैनुअल जेकब है और मैं हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च में पासबानी सेवा कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में एज ए यूथ डायरेक्टर भी काम करता हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं भाई रोहित के साथ जुड़कर प्रभु के वचन में से कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद कलाम को सुने समझें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा से ताकत मांगेंगे। धन्यवाद प्रभु इस मौके के लिए जो आपने हमको दिया है। हम तो खुदावंद कुछ भी नहीं, हम तो खाली हैं। जो है खुदावंद वो तू है और प्रभु तूने ही हमको बुद्धि, दनाई, अकल और दानिश से नवाजा है। प्रभु होने दे खुदावंद की तेरे कलाम की गहराई को हम समझने पाएँ, अपने आप को शून्य करते हैं। ये पल हम सब के लिए जो जुड़ते हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बरकत का कारण ठहरे। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन को समझने से पहले आइए एक गीत गाएंगे। ये गीत मेथोडिस्ट हिम्नल का है। मैं अक्सर मेथोडिस्ट हिम्नल्स पर खासा जोर देता हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन, इनफैक्ट हमारे बाद की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे इन गीतों को भूलती जा रही है। पर हिम्नल्स की सबसे खासियत यह है कि पूरी दुनिया में कोई भी भाषा, हर भाषा में ये गाना एक ही लय में गाया जाता है। और धीरे धीरे ये विरासत जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली, बाप दादाओं से मिली, जिन गीतों के मायने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गहरे हैं, कभी आप गाएं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस गहराई से गीतकारों ने इन गीतों को लिखा है जिस तरीके से दाऊद ने कभी भजन संहिता को लिखा था। आइए गीत गाएंगे। ये गीत है जैसा मैं हूं बगैर एक बात, पर तेरे लहू से हयात। इसके हम 2 स्टैंजा गाएंगे। अगर आपको आता है, आपके पास हिम्नल है तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। जैसा मैं हूँ बगैर एक बार, पर तेरे लहू से हया, और तेरे नाम से है मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कंगाल बका, कमज़ोर नाला ये कोलाचा, अब तेरे पास मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कम बख्त ना पा, और मेरी हालत दहशत ना, लड़ाई भीतर बाहर मसीह मैं आता हूँ। इन गीतों की खासियत है कि बहुत बहुत गहराई से आपसे बात करते हैं। जब आप गाते हैं तो लगता है
कि सिर्फ गा नहीं रहे हैं, बल्कि दुआ के रूप में, दुआ के तौर से आप खुदा से अपनी बात कह रहे हैं। आजकल की जिंदगी कितना बदल गई है ना, बहुत ज्यादा बदल गई है। हर कोई अपने को प्रूफ करने में लगा हुआ है, हर कोई दिखावटीपना करने लगा है, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो बाइबल पढ़ता हो, जिसने कोई अच्छा काम किया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, चाहे चर्च की ही कोई पर्टिकुलर कोई संस्था हो, हर कोई आप देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर कोई। क्यों? दुनिया की होड़ में, दुनिया के साथ बेहतर बनने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो शायद वो व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाएगा, अगर हम पीछे रह गए तो उसे हमसे ज्यादा मिल जाएगा। इसी बात की दुनिया में लड़ाई है। थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है। कभी किसी को संतुष्टि नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बाइबल क्या कहती है? आज देखिए आप इंस्टाग्राम पे हर बात, छोटा से छोटा काम भी, अगर एक कार ली होगी तो वो भी कहेंगे खुदा की बरकत है, फेसबुक पे पोस्ट। कोविड के अंदर तो जैसे होड़ सी लग गई थी, लोग मर रहे थे, पर कुछ लोग खाना बनाने में इतने ज्यादा बिजी थे कि खाने बना बना के नई नई डिशेस को दिखा रहे थे। और मैं अपने मन में सोचता रहा कि लोगों को कितना दिखाने का शौक है, बस बेहतर, सबसे बढ़िया। और कभी कभी इसी होड़ में हम अपनों से अलग हो जाते हैं। हम जो हैं, जो रियल हैं, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, वो हमसे जुदा हो जाती है। और इसलिए फिर हम कई बार अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, जहां पढ़ाते हैं, जहां पढ़ते हैं, जहां कार्य करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, चाहे चर्च में पास्टर कमेटी के तौर पर हो, चाहे चर्च में एक मेंबर के तौर पर हो, शादी ब्याह कुछ भी हो, हम इस कदर अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि लगता है कि अगर हमने नहीं किया तो हमसे सब कुछ छूट जाएगा। आज मैं खास जवानों को संबोधित होकर कुछ बात करना चाहता हूं। जो खुदावंद कलाम में मिलता है, भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका 5वां पद। मालूम है खुदावंद कलाम यहां पे क्या कहता है? यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, वो मेरे बाट को स्थिर रखता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। खुदावंद कलाम कहता है, यू अलोन लॉर्ड, यू अलोन आर माई पोर्शन एंड माई कप, यू मेक माई लॉट सिक्योर। दाऊद को ऐसा क्या पड़ गया कि दाऊद को ये कहने की जरूरत हो गई? आपको मालूम है, हर किसी की गति है। हम अक्सर फ्रस्ट्रेट कब होते हैं? जब दूसरा हमसे ज्यादा प्राप्त कर लेता है और हमारी गति, हमें लगता है कि हम तो पीछे रह गए दुनिया से। पर खुदावंद कलाम ऐसी बात नहीं करता। खुदावंद कलाम संतुष्टि की बात करता है। जब आप सबोपदेशक 3 अध्याय और 1 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। खुदा मेरा भाग है। अब जब खुदा मेरा भाग है तो मुझसे कोई कुछ छीन सकता है? क्या मैं अच्छा, बेहतर, बहुत बढ़िया, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, कभी कभी हमें शिकायतें होती है ना कि ऑफिस में उसने ऐसा कर दिया, स्कूल में उसने वैसा कर दिया, साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने ऐसा कर दिया। हम अक्सर जो है इस होड़ में अपने को जिस बुलाहट में खुदा ने हमें बुलाया है हम पीछे कर देते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं मानता। दाऊद मालूम क्या बोलता है? दाऊद बोलता है कि यहोवा मेरा भाग है। मेरा भाग कौन है? खुदा है। ना पैसा, ना शोहरत, ना जमीन और जायदाद। भाइयों के बीच में लड़ाई किस बात की है? प्रॉपर्टी। एक दूसरे से किस बात की लड़ाई है? एक बहुत पहले एक टीवी आता था, अगर आपको ध्यान हो, ओनिडा।
ओनिडा के अंदर एक एडवर्टीजमेंट आता था जो मुझे आज भी याद है, जो बचपन में मैं देखता रहा अक्सर। उस पर लिखा था नेबर्स एनवी, यानी कि पड़ोसियों की जलन। यानी कि अगर आप टीवी खरीद लेंगे तो जो पड़ोसी है ना वो फिर जल जाएंगे। अपने को बेहतर, इस बात को तो कंपनीज भी कैश करने लगी हैं, बेहतर, एक दूसरे से बेहतर। और इस होड़ में हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भाग कौन है। यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरा हिस्सा कोई चुरा नहीं सकता, मेरा हिस्सा कोई छीन नहीं सकता। जो खुदा ने मुझे दिया है, बाइबल में लिखा हुआ है जब परमेश्वर सुख देता है उसमें दुख नहीं मिला। और फिर सबसे आगे पता क्या खूबसूरत बात लिखी हुई है, वहां लिखा हुआ है कि मेरे भाग को, मुझे जो मिला है ना, जो मुझे खुदा ने दिया है, किसी भी रूप में मिला है, उसको तो स्थिर रखता है। यानी कि nobody can cheat you, even though they try their best. Nobody can snatch anything from you. If God has given you certain thing, so definitely you will get. दाऊद बहुत छोटी उम्र के अंदर उसका ऑर्डिनेशन हो गया फॉर किंग। सैमुएल ने उसका ऑर्डिनेशन किया और उसके बाद एक लंबी कहानी है। हमें याद है दाऊद राजा है, तो आपको मालूम है दाऊद राजा बनने से पहले उसने क्या क्या नहीं सहा। दाऊद का ऑर्डिनेशन हो गया, दाऊद को सैमुएल ने राजा बनने के लिए घोषित कर दिया। उसके बाद दाऊद और शाऊल के बीच में एक बड़ी लंबी लड़ाई चली। शाऊल पहला बादशाह है, खुदा का चुना हुआ व्यक्ति है, और जब देखा कि दाऊद की पब्लिसिटी ज्यादा बढ़ रही है तो शाऊल को जलन होने लगी। शायद हम में से, आप में से बहुत से लोगों को एक दूसरे से जलन होने लगती है, और फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम बेहतर हो जाएं, हमें ज्यादा मिल जाए। दाऊद ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। दाऊद को मौका ही मिला कि मैं शाऊल को मार दूं, पर दाऊद ने नहीं किया। दाऊद ने उसके एक कपड़े का हिस्सा काट लिया और कहा, देख मेरे हाथ में था, मैं चाहता तो मार देता, लेकिन मैं परमेश्वर के नाजीर को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद शाऊल पीछे पड़ गया, उसकी शादी करी शाऊल की बेटी से, और शाऊल ने बाद में दाऊद की पत्नी यानी अपनी बेटी का विवाह किसी और से करा दिया। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, दाऊद को देश निकाला हो गया। जब बॉस आपका, जब राजा आपका के खिलाफ होता है ना, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी कार्यस्थल के अंदर, अगर बॉस, अगर अधिकारी आपके खिलाफ है तो समझ लो कि पूरा जहां आपके खिलाफ हो गया। फिर कोई आपको सीधी निगाह से नहीं देखता। दाऊद के साथ कैसे हुआ, और दाऊद को भागना पड़ा। और दाऊद ने मालूम है कहां शरण ली, फिलिस्तीन में, जो उसका दुश्मन देश था, जिसके वॉर हीरोज को मारकर वो उस पब्लिसिटी तक पहुंचा जहां पे लोग दाऊद और शाऊल का कंपैरिजन करने लगे एक दूसरे से। अब सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा, पर दाऊद ने उफ नहीं करी। और फिर मालूम है एक नियुक्त समय पर जब शाऊल ने आत्महत्या कर ली, तो लोग जो हैं, वहां के जो प्राचीन लोग हैं, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां के जो मंत्रिमंडल हैं, अब कौन राजा बनेगा, अब कौन है जो हमारी सरपरस्ती करेगा, अब कौन है जो हमारी अगुवाई करेगा, कि चारों तरफ दुश्मन देश से घिरे हुए हैं, मिस्र देश से घिरे हुए हैं, अशूर से घिरे हुए हैं, फिलिस्तीन से घिरे हुए हैं, मोआबियों से घिरे हुए हैं, अम्मोनियों से घिरे हुए हैं। अब कौन इस मुश्किल परिस्थिति में हमारा साथ देगा, जबकि हम सारी लड़ाई हार चुके हैं। फिर किसी ने कहा, अरे एक दाऊद था, उसको बुला लो। दाऊद के पास संदेशा भेजा गया। अब सोचिए आप, देखिए एक बार, अगर खुदा ने रखा होगा ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपको उठाकर, आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से उठाकर आपको अच्छी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा। दाऊद को बुलाया गया और दाऊद राजा बन गया। कुछ षड्यंत्र किया, कुछ कॉन्स्पिरेसी करी, कुछ बुराई करी, ऐसा लोग करते हैं आजकल। दाऊद कहता है, दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा भाग है। आपका भाग क्या है? आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक फैसला करना पड़ेगा आज। अगर आप मसीह अपने को मानते हैं तो यकीन जानिए, खुदा ने अगर आपको कोई भाग रखा है, छीन नहीं सकता कोई। मत गंदगी में, मत बुराई में अपने हाथों को सानिए। खुदावंद को घृणा है जो पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं। खुदावंद को घृणा है जो भाइयों के बीच में बैर उत्पन्न करवाता है। खुदावंद को घृणा है, परमेश्वर को पसंद नहीं कि उसके लोग किसी भी प्रकार की बुराई में, खासतौर पे किसी के ऊपर पैर रखकर अपने आप को आगे बढ़ाएं। और आजकल मसीहों में, हम सब में ये बहुत देखने को मिलता है। जो बढ़ जाता है वो अपने नीचे वालों को सोचता ही नहीं, देखता ही नहीं। और यही वजह है, बहुत बड़ा कारण है मसीह समाज के पतन का।
क्योंकि मसीहों ने मसीहों को नहीं बढ़ाया। लोग बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल से हम सबका उदाहरण, हम सबके बारे में बात करते हैं। कोई कहता है केकड़ा है, कोई कुछ, लेकिन दाऊद मालूम में क्या बोलता है? यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा। जब कटोरे की बात आती है तो मुझे याद आती है दाऊद का एक और भजन संहिता 23, जहां मालूम दाऊद क्या बोलता है? दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माई कप ओवरफ्लोज। और कप जो है, जो प्याला जो है, वो कब उमड़ता है, कब बहता है? जब प्याला भरा हुआ हो। खुदावन आपको बरकत देगा, न केवल आपके लिए, न केवल आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो आपके आसपास है ना, वो भी बरकतों से भर जाएगा। हम यूसुफ का एग्जाम्पल देखते हैं। यूसुफ एक बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड है ना अपने बाप का। यूसुफ जो है वो याकूब का बेटा है, 11वें नंबर का बेटा है, तो छोटा बिन्यामीन है। यूसुफ ख्वाब देखता है, भाइयों को चिढ़ हो जाती है, जाहिर सी बात है, चिढ़ हो जाएगी जब कोई भी आपके मुंह पे बुराई करेगा। तो भाइयों को चिढ़ हो गई, भाइयों ने प्लान, इतनी नफरत बढ़ गई कि उन्होंने उसको मारने का सोचा। मारा पीटा, नहीं मरा, तो एक भाई ने कहा कि मरा नहीं है भाई, इसको एक काम करते हैं, बेच ही देते हैं। बेच दिया, अपनों से धोखा खाया, उफ नहीं करी। पोतीफर के घर पहुंचा, परमेश्वर तब भी साथ था, हालांकि अच्छा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। अभी भी दास है, और दासों से सुपरवाइजर बनने में एक काफी लंबा अरसा लगा। वो ऐसा नहीं हुआ कि एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में। उससे पहले बहुत, हम सब ने कॉलेज किया होगा, स्कूल किया होगा, और हम देखते हैं कि सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स को कैसा दबाते हैं। तो आसान नहीं है। सर्वेंट्स के बीच में भी कॉन्स्पिरेसी होती है, संग काम करने वाले सहपाठी कोलीग के साथ भी कॉन्स्पिरेसी होती है। आप जिस चर्च में हैं वहां भी कॉन्स्पिरेसी है, मानो आपके खिलाफ आपके लोग खड़े हो जाएंगे। डिफिकल्ट है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ना कि आप अपने मुंह से कुछ ना बोलें। पेशेंट। मुझे वो कलाम है याद आता है जहां पे खुदा कहता है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा हूं। ज्यादा बड़बड़ाने की, ज्यादा फिक्र करने की, ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर जानता है। क्या आप जानते हैं? यूसुफ पोतीफर के घर पहुंचा, पोतीफर की बीवी का दिल आ गया, और पोतीफर की बीवी की जब बात नहीं मानी तो उसके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया, छेड़छाड़ी का आरोप लगा दिया। और मालूम आपको पोतीफर कौन था? शायद आपने कभी गौर नहीं किया इस बात पर, पोतीफर कुछ साधारण व्यक्ति नहीं था। पोतीफर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पोतीफर जल्लादों का सरदार था। अब आप सोचिए कि किसी की पत्नियों को छेड़ रहा, वो भी जल्लादों का सरदार, तो करेगा क्या वो? बाइबल बहुत सी बातें नहीं लिखी है, कि शायद सारी बातें लिखी जाती तो बाइबल समाता नहीं, इसलिए शायद खुदा के खादिमों की जरूरत पड़ती है जो वो समझाएं उसको। जल्लादों का सरदार था, और जल्लादों के सरदार ने इससे पहले कि वो जेल में उसे भेजते, क्या किया होगा? इतना मारा होगा उसे, इतना मारा होगा कि हाथ पैर तोड़ दिए। जाहिर सी बात है, कोई भी साधारण व्यक्ति ही ऐसा करेगा तो वो तो जल्लादों का सरदार है, सबसे आश्वस्त सेवक था। और जब सबसे ज्यादा जो व्यक्ति धोखा देता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आया होगा, बहुत मारा होगा, बहुत मारा होगा, इतना मारा होगा कि हॉस्पिटल में पहुंच गया होगा। हॉस्पिटल के बाद जब बस नहीं हुआ तब उसे जेल भेजा, और जब जेल पहुंचा, अगर कभी आप में से कोई व्यक्ति जेल गया हो, खुदा ना करे कोई जेल जाए, पर कभी मिलने किसी तो आपको मालूम चलेगा कि जेल का एक अलग केमिस्ट्री है। जेल में जो अगर मर्डर वाला व्यक्ति होगा, डकैती वाला व्यक्ति होगा, 307 वाला व्यक्ति होगा, तो उसकी इज्जत होगी। तो उससे नीचे वाले पॉकेट मार, बलात्कारी, तो बस पूछिए मत आप, छेड़ाछाड़ी करने वाले लोग, उनके साथ बहुत अमानवीय कृत्य होता है, यहां तक कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतना ज्यादा कि मतलब शायद ही, मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा बहुत हिंट हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यूसुफ वहां पहुंचा, और वहां पर 2 व्यक्ति आए, एक तो राजा का पिलाने वाला, एक राजा का खिलाने वाला। लेकिन इस बीच में यूसुफ के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, तो यूसुफ उसके ऊपर भी हेड हो गया, हेड कैदी हो गया। जब आप जेल में जाएंगे तो आपको 2 तरह के कैदी मिलेंगे, एक पीली ड्रेस पहने हुए, एक लाल ऑरेंज ड्रेस पहने हुए। तो पीली ड्रेस वाले होते हैं वो उम्र याफ्ता कैदी होते हैं, तो उनका आदर होता है। यूसुफ बहुत जल्दी ही उस वक्त में हेड कैदी बन गया, यानी कि जेलर का सबसे खास व्यक्ति। अब खास व्यक्ति बन गया इसलिए नहीं बन गया कि खूबी कुछ थी, लेकिन खूबी क्या थी कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, परमेश्वर उसका भाग था। और उसके बाद वहां से सफर राजा के महल तक पहुंचने का, ये भी आसान नहीं है। यूसुफ ने ख्वाबों का मतलब बताया,
पकाने वाला मारा गया, पर पिलाने वाला रिस्टोर किया गया, और फिर उसके बाद पिलाने वाला फिर से भूल गया। बाइबल बताती, जब आप बाइबल पढ़ेंगे गौर से, पूरे 2 वर्ष बीतने के बाद, वर्ष बीते और वर्ष बीतने के बाद याद आया कि एक व्यक्ति था जिसने मेरे ख्वाबों का मतलब बताया। उसने फिरौन से कह दिया पिलाते टाइम कि मालिक एक व्यक्ति था जिसने बताया था, और परमेश्वर का उत्तम आत्मा उसके अंदर रहता है। और जब वो गया तो उसने कहा मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था, मैं तुझे भूल गया था। अपनी खुशी में ऐसा होता है अक्सर ना, खुशी में लोग भूल जाते हैं, और फिर मैं गुस्सा आता है, यार उसने हमारा शुक्रिया नहीं किया, यार उसने हमें शादी में बुलाया, यार उसने ऐसा नहीं किया। और होता है ना अक्सर। यूसुफ की मंजिल कहीं और थी। यूसुफ पहुंच गया राजा के पास, फिरौन के पास, और वहां से प्रधानमंत्री तक का सफर। बदला नहीं लिया उसने, क्योंकि उसे मालूम था यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, और मेरे बाट को स्थिर करता है। लॉर्ड यू अलोन आर द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड यू सिक्योर माई लॉट। खुदा के लोगों, खुदावंद का कलाम इस वक्त में, इस समय में, पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज की दुनिया चल रही है, दिखावटी दुनिया, हर कोई दिखावे के पीछे पड़ा हुआ, हर कोई दिखावे के पीछे। लोग आईफोन खरीदने के लिए अपनी पूरी सैलरी जो है वो चुका देते हैं। हमारे चर्च में एक व्यक्ति है, उसने कहा भाई साहब एक फोन मिल रहा है, फोन की कीमत शायद सैमसंग अल्ट्रा 26 कुछ है, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। तो मैंने पूछा भाई कैसे? बोला कि भाई साहब 87,000 में आपको मिल जाएगा। मैंने कैसे मिलेगा? बोले कि भाई साहब किसी ने किस्तों को उठा लिया, फोन 2 किस्त दे पाया और उसके बाद वो दे नहीं पाया, उसने कहा भैया वापस कर लो। लोग अपना सब कुछ गिरवी करके उधार की जिंदगी जी रहे हैं। कार भी किस्तों पर, सोफे सेट भी किस्तों पर, घर भी किस्तों पर। और मैं आपको बताऊं सच बात, व्यवस्था में 28 पढ़ी आप, वहां पे लिखा हुआ है यदि तू वचन सुनकर चित्त लगाकर पूरे दिल से चौकसी करेगा तो तुझे परमेश्वर पूंछ नहीं सर बनाएगा, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तू उधार लेगा नहीं, उधार देगा। शापों में लिखा हुआ है तू उधार लेता ही रहेगा। उधार की जिंदगी, हर कोई उधार की जिंदगी। जो लोग खुदा में ईमान रखते हैं वो जानते हैं यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है। कोई कितना भी बिगाड़ ले, कोई कितना भी चोरी कर ले, मैं कह रहा हूं, कोई कितना भी धोखा दे दे, अगर आपका है ना, और खुदा अगर आपका भाग है, परमेश्वर आपका भाग है, तो यकीन जानिए कोई आपसे कुछ भी नहीं चुरा सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितना भी कोई अधिकारी के आगे पीछे घूम ले, तो अगर यहोवा आपका भाग है, बाइबल बताती है मालूम क्या, परमेश्वर के हाथ में राजाओं के दिल नालियों के समान होते हैं, जिधर चाहता है उन्हें वैसे मोड़ देता है। लोग मक्खन मारते रहते हैं, हर चीज करते हैं, पर मैं एक बार बताऊं आपको, अगर खुदा के अनुग्रह की दृष्टि है तो यकीन जानिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपके अधिकारियों का दिल नालियों के समान मोड़ने की ताकत रखता है। लोग सबके आगे सर झुकाते हैं, पर जिसके आगे झुकाना चाहिए, राजाओं का राजा वो यीशु मसीह, जिसने हमारे सब कुछ दे दिया। इसके विषय में लिखा हुआ जो खुद अमीर होकर निर्धन बन गया, हमारे लिए गरीब बन गया, वो हम उसको भूल जाते हैं। खुदावंत के लोग, आपको बताना चाहता हूँ आपका भाग क्या है, आपके कटोरे का हिस्सा क्या है, आपके बाट को स्थिर कौन रखता है। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 5वां पद भूलना मत कभी अपनी जिंदगी के अंदर। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, वही मेरे बाट को स्थिर करता है। खुदावंद आपको बहुत आशीर्वाद कर जाए। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तू मेरा भाग है, तेरे शुक्रगुजार हैं, तू मेरे कटोरे का हिस्सा है, तू खुदावंद मेरे बाट को स्थिर रखता है। अब प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। पतरस के सामने सिचुएशन थी, पतरस ने कहा ना सोना है ना चांदी है, जो है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। खुदावंद वो ताकत, वो कुव्वत, वो ईमान हमको दे प्रभु। हम सब लोग जुड़े हैं, जो देखेंगे इस वचन को प्रभु, जो बोया गया है कई गुना फल लेकर आए प्रभु। भाई रोहित को बरकत दे प्रभु, जिन्हें खुदावंद तूने कॉल दिया है प्रभु कि तेरे काम को वो इस ऑनलाइन के माध्यम से, पासबानों के माध्यम से खुदावंद जगह जगह बोते हैं।
यीशु मसीह आज हम सब का जमा होना जुड़ना खुदावन हम सब के लिए तेरे कलाम की गहराई को समझने के लिए प्रभु बरकत का बायस चले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें ये सुंदर मौका दिया, आज ये मुबारक दिन दिखाया कि हम इन वचनों को सुन के आशीषित होने पाए। और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और भाई आशीष जॉनसन जुड़े हैं, मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, भाई एलिक वी लाल, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष दे। भाई अजय फिलिप जुड़े हैं, ज्योत्सना लॉन्गसन जुड़ी हैं और पास्टर आशीष दयाल जुड़े हैं अलीगढ़ से। मैं प्रभु में आप सब के लिए आशीष मांगता हूँ, परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। भाई मनोज कुमार जुड़े हैं, पुष्पाचरण सिस्टर लखनऊ से हैं, परमेश्वर आपके घराने पे भी अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखें। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे आपके बच्चों के बच्चों पर भी अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे। रिया कमाल सिस्टर जुड़ी हैं, परमेश्वर आपको भी अपनी बहुतायत की नज़दीकी में बढ़ाता चले। और मेरी वाइफ जुड़ी है आगरा से, और ब्रदर एलिक सिंह जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। भाई तन्मय मैसी मुरादाबाद से जुड़े हैं, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पर अपनी आशीषें दे। और भाई मार्शल पीटर जुड़े हैं शाहजहाँपुर से, प्रभु आपको भी अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। बेटे क्रिस पे वो अपनी बरकतें ऐसे ही बरकरार रखे और उस बच्चे को एक आशीषित जीवन जीने की सामर्थ्य। और रंजना स्कॉट आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, भाई अमित भार्गव जुड़े हैं, परमेश्वर आपको भी बहुतायत की आशीष दे। वॉलेट सिस्टर जुड़ी हैं, सूरज कुमार जुड़े हैं, परमेश्वर आपके घराने को भी बहुतायत की आशीष दे। और जितने लोग जुड़े हैं जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, परमेश्वर नाम बनाम आप सबके घरों को आपको आशीषित रखे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, और हम प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।